जब ज़्यादा कंप्लेंट आई मैं यहाँ आया तो एक दो गाय भैंस बंधी हुई थी और मैंने इनको कहा कि भाई ये खाली कर दो, मैं रिटायरमेंट के बाद आऊँगा तो मैं एक छोटा सा अस्पताल बनाऊँगा और एक अपने रहने का, क्योंकि मेरे पास सारी ज़िंदगी में जितना भी थोड़ा बहुत मैंने जोड़ा है वो यहीं पे मैंने लगाया है। मेरे पास कहीं आप जांच कर लीजिए, किसी स्टेट में, किसी राज्य में, कहीं भी कोई मेरे नाम जमीन नहीं है। सारी श्रीमती राजपति देवी एक विधवा औरत हैं और पत्नी श्री रामजीत इधर कैंट में ही उनका रेजिडेंस था, उनसे खरीदी थी। तो जो राजवीर सिंह जी हैं जो अपनी ज़मीन बता रहे हैं, आपकी जो ज़मीन है जिसमें निर्माण हो रहा है, उन्होंने किससे खरीदी थी? उन्होंने मेरे से पहले खरीदी थी। राजपति देवी से उन्होंने पहले किसी और को बेची थी। बिष्ट साहब थे या कोई और रिटायर्ड फौजी थे या जो भी थे, मतलब इन्होंने डायरेक्ट खरीदने वाले नहीं सर, इसमें ऐसा है कि बेचने वाले उन्होंने पहले राजपति देवी ने किसी और को बेची, उनसे इन्होंने खरीदी थी। राजवीर ने डायरेक्ट उनसे नहीं खरीदी। राजपति देवी ने राजपति की ज़मीन को, हाँ, ये मतलब सेकंड और थर्ड परचेजर थे। मतलब जैसे राजपति देवी से फर्स्ट परचेजर में था। आपको बेचते हैं, ये कितने बीघे का खेत था? ये लगभग अंदाजा तो इतना है कि 4-5 बीघे का लगभग रहा होगा। कि बड़ा होता है तो एक चक में छोटी छोटी रजिस्ट्री कई हो सकती हैं, और लेकिन मेरे उसमें रजिस्ट्री में लिखा हुआ है कि मेरी जो 1575 स्क्वायर मीटर है, जो 12 फीट का चक रोड मेन रोड से अंदर गया है, उसके दक्षिण में है। उत्तर में उनकी अपनी रही होगी। उस सर वो आरोप निराधार लगा रहे हैं। उनको ये मालूम है कि ये भाई बाहर नौकरी करता है, ये अनमैरिड है, इसके पास बाल बच्चा कोई नहीं है, फैमिली की सपोर्ट नहीं है। ये झूठे आरोप लगा के, डरा के, धमका के चाहते हैं कि ये डॉक्टर यहाँ से भाग जाए और हम इसकी ज़मीन कब्जा लें। अभी तो स्ट्रक्चर तोड़ के एक तो मंदिर बनाएंगे, शिव मंदिर, जो मेरी दिल की तमन्ना है। एक छोटा सा मैं अपना घर बना लूँगा, क्योंकि मेरे पास कहीं और कोई ज़मीन नहीं है, कोई घर नहीं। अभी तो मैं ये इसलिए नहीं बता सकता, मेरी जान को रिस्क है, क्योंकि इनके छोटे लड़के ने जान से छाती पे गोली मारने की धमकी दे रखी है। मेरे साथियों को भी मैं ये नहीं बता के जाता कि मैं कहाँ रुकूंगा, रात कहाँ काटूंगा। है मैं कहाँ रहता हूँ, ये वैसे मैं आके रहने लगा। प्रॉपर्टी मेरी कोई नहीं है, सिर्फ ये मैंने जमा पूंजी से लगा के कर्जा लेके किसी तरह से खरीद ली थी। तो सर मांग यही करूँगा कि प्रशासन के समक्ष आप सच्चाई रखें कि भाई मैंने अपनी ज़मीन पे ही ये जो स्ट्रक्चर था वो मेरा था, खाली था, मेरा एक कब्जा था और मैंने उसको तोड़ा है। प्रशासन ने क्या एक जांच रिपोर्ट बिठाई थी जब इन्होंने अपना विक्टिम कार्ड खेला कि भाई एक मैं रिटायर्ड फौजी हूँ और ऐसे है वैसे है, मेरे बच्चे बेघर कर दिए, तो शासन प्रशासन सारा हिल गया। हम उनके पास गए ये कंप्लेंट लेके कि भाई ये छाती में गोली मारने की धमकी दे रहे हैं, और इस तरह से जो मेरा बिल्डिंग है उसमें, बल्कि राजवीर की जो पत्नी है उन्होंने ईंट मार के मेरा ताला तोड़ा है, उसकी वीडियो मेरे पास है। ठीक है, शासन प्रशासन के पास कोतवाली में गए थे, उन्होंने कहा कि भाई सीओ साहब के पास इनकी इंक्वायरी है। फिर हम सीओ साहब के पास गए, छोटी सी एप्लीकेशन लिख के, क्योंकि उस वक्त कुछ हरिद्वार में प्रकरण चल रहा था कि वहाँ पे कोई संत महात्मा जी को अरेस्ट कर लिया था और यहाँ फोर्स नहीं थी। तो सीओ साहब ने कहा कि ऐसा है, अब इसकी इंक्वायरी मैं करूँगा। जो एसएसपी देहात थे उन्होंने मार की थी उनको कि जब तक मेरी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती आपने यहाँ कोई तोड़ फोड़ या छेड़छाड़ नहीं करनी। इसकी वजह से मेरा 1 महीने का जो पीरियड है वो वेस्ट गया। लेकिन मैंने शासन प्रशासन के नियमानुसार, जब उनकी जांच रिपोर्ट आ गई कि भाई इन्होंने अपना ही स्ट्रक्चर तोड़ा है और इनका काम रोकना उचित प्रतीत नहीं होता, उसके बाद मैंने फिर ये जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब की मेरे पास रिपोर्ट है। उसके लास्ट पैरे को आप अगर पढ़ेंगे तो लास्ट पैरे में बिल्कुल यही लिखा है। लास्ट लाइन में बदला देता हूँ कि डॉक्टर अजय जैन पुत्र श्री राजेश्वर दास जैन के द्वारा अपनी क्रयशुदा भूमि पर बाउंड्री निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, डॉक्टर अजय जैन के द्वारा उक्त भूमि पर किए जा रहे निर्माण कार्य को रोका जाना उचित प्रतीत नहीं होता।
उसमें उन्होंने सबकी रजिस्ट्री और फ़र्द वगैरह निकलवा रखी थी, उसकी उन्होंने टेबल भी बना के दे रखी है। 1 महीना उनको लगा पूरे शासन प्रशासन को इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए। उनका जब ये निष्कर्ष निकला, उसके बाद में फिर गया कि जी वो फिर छाती में गोली मार देगा या कुछ ऐसी बात कर सकता है। अब मैं अकेला आदमी, भाई मेरे आगे नहीं पीछे नहीं, अगर मैं गया तो फिर कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई बात है 112 नंबर पे आप फ़ोन करना, आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी। तब उनके सहारे थोड़ा सा लोकल लोगों ने मेरे को हिम्मत बंधाई, तब मैं ये आपके सामने कार्य शुरू कर रहा हूँ अपनी।